और श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में तो उनके शिष्य सुथरादास जी ने मलुकदास जी का जगन्नाथपुरी आगमन, उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। अपने जीवन काल में भी तीर्थ दर्शन करते हुए मलुकदास जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की और वे अपने महाप्रयाण के अवसर पर भी वे जगन्नाथपुरी पधारे। श्री मलुक परिचयी ग्रंथ में, जो मलुकदास जी के शिष्य ही थे, उन्होंने मलुकदास जी का जीवन चरित्र लिखा है। उसमें उन्होंने तो एक भाव व्यक्त किया है कि उस समय जीवों को भागवत धर्म की शिक्षा देने के लिए एक अंश से श्री जगन्नाथ प्रभु ही मलुकदास के रूप में पधारे, ऐसा मलुक परिचयकार ने लिखा है। यहां तीर्थयात्रा दर्शन करते हुए आए और महाप्रयाण के संबंध में लिखा है कि जब श्री मलुकदास जी का भगवत धाम प्रयाण का समय आया, उसके बहुत समय पूर्व उनकी कुछ वर्षों से विरह दशा अत्यंत बढ़ गई। इतने अधिक भगवान के विरह में वे व्यथित हो गए कि उनके ग्रंथ में लिखा है कि उनके विरह के ताप को कम करने के लिए मलयागिरी चंदन और कर्पूर का मोटा लेप उनके शरीर पर चढ़ाया जाता था, जो 1-2 घड़ी के बाद जल करके भस्म हो जाता था। ऐसे उनके शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। बहुत लंबे समय तक तो कुछ लिया ही नहीं, रुदन ही करते रहे। अंत में शिष्यों के आग्रह से 3 घूंट जल आपने लेना रोज शुरू किया। कितना घूंट जल? केवल 3 घूंट जल। और इसके बाद जब उनके जाने का समय आया, तब आपने कहा कि मेरे देह को यथास्थिति में गंगा जी में विसर्जित कर देना। और वे बैठे बैठे संवत 1739 में, संवत 1631 में उनका आविर्भाव हुआ और 108 वर्ष की आयु पूर्ण करके संवत 1739 में उन्होंने महासमाधि ग्रहण की। मालाओं से, चंदन से सुसज्जित उनके देह को गंगा जी में विसर्जित किया गया। और वहां लिखा है कि मलुकदास जी का शरीर धारा के मध्य पर विराजमान होकर के वहां से चलकर काशी पहुंचे। और काशी में भी, जहां इस समय 80 घाट पर राम जानकी मठ है, उसी क्षेत्र में मलुकदास जी का भी मठ था। मलुकदास जी महाराज वहां गंगा जी के घाट पर पहुंचे। दशाश्वमेध पर पहुंच करके उन्होंने पंडा को दक्षिणा भी दी, गंगा जी का पूजन किया और उसकी बही में हस्ताक्षर किया। पंडा की बही में मलुकदास काशी पहुंचे ये लिखा, अपना हस्ताक्षर किया और पुनः उनका शरीर गंगा जी के माध्यम से समुद्र में आया और जगन्नाथपुरी प्रकट हुआ। ऐसा मलुक परिचय में लिखा है। और फिर वे वहां से चल करके श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में सदेह आए। और जब जगन्नाथ भगवान के भीतर मंदिर में प्रविष्ट हुए, तो भगवान जगन्नाथ ने अपने गर्भगृह में ही उन्हें आश्रय दिया। जगन्नाथ भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले, हम चाहते हैं कि हमें सदा सर्वदा आपकी चरण सन्निधि, आपके गर्भगृह में निवास प्राप्त हो। जगन्नाथ जी के गर्भगृह में
जहां से उनके जल का मार्ग पनाला जाता है, उस पनाले में आपने आश्रय ग्रहण किया और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप जब भोग आरोगते हैं उस समय आपके अधर से जो छिटक कर नीचे आ जाए उस पर हमारा अधिकार हो। छीजन प्रसाद, आपका अधरामृत प्रसाद हमें नित्य मिले। तो हमारे यहां मान्यता है कि मलुकदास जी की दिव्य रूप में नित्य सन्निधि श्री जगन्नाथ भगवान के श्री मंदिर में, यहां भी मलुकदास जी का स्थान है, जिसको वर्तमान समय में विदुर मठ कहते हैं। ये श्री मलुक चौरा नाम का स्थान, जिसे विदुर मठ कहते हैं, एक कबीर चौरा के आसपास ही विदुर मठ है। हम दर्शन करके आए हैं। ये श्री मलुकदास जी का स्थान है। उनके सेवित ठाकुर जी वहां विराजमान हैं, सालग्राम भगवान विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं और उनकी एक प्राचीन प्रतिमा भी वहां विराजमान है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।